सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर नजीर फतेहपुरी साहब का स्वागत करने के लिए डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब से अनुरोध करूंगा। शॉल बुके देकर डॉक्टर नजीर फतेहपुरी साहब का यहाँ पर भी स्वागत करें। हेलो, डॉक्टर महबूब राही साहब का स्वागत करने के लिए मैं सुनील जी जादव इनसे अनुरोध करूंगा। दोस्तों, डॉक्टर महबूब राही साहब जो हमेशा से डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब के सहयोगी रहे, उनको प्यार और मोहब्बत उनसे हमेशा मिली है और कई कार्यक्रमों में जो डॉक्टर साहब के मंच पर होते हैं, ऐसे डॉक्टर महबूब राही साहब, इनका स्वागत यहाँ पर हो चुका है। इसके पश्चात मैं डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब से फिर से दरखास्त करूंगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का यहाँ पर स्वागत करें। मित्रों, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब एक अंतर्राष्ट्रीय जाने माने शायर और मुझे याद है कि मैंने 2001 और 2 में जलगांव में एक प्रोग्राम हुआ था बाल गंधर्व नाट्य मंदिर में, जहाँ पर मैंने उनको सुना था। जब समझ मेरी काफ़ी कम थी, मेरी उम्र भी कम थी, लेकिन मैंने जब शेर सुने थे तो काफ़ी प्रभावित हुआ था कि मुझ में कितने राज दबे हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज दबे हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या, आज जी मिन्नत खुशामत इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इसके पश्चात मैं मंजूर नदीम साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर विनोद महाजन साहब से दरखास्त करूंगा। दोस्तों, अपने बुल्ढानी जिले की शान, आन बान शान जिसे कहा जाता है, अजीम नवाज राही साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं पंकज नांदुकर जी से गुजारिश करता हूं। कद मेरा कितना ऊंचा किया आपने, मुझको पत्थर से शीशा किया आपने। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब की ये पंक्तियां। एक शायरी पसंद इंसान और अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गजानन अहमदाबादकर जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वे आकर सागर जी त्रिपाठी साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे। मंजूर नदीम साहब से दरखास्त है, कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंजूर नदीम साहब का स्वागत करेंगे डॉक्टर विनोद जी महाजन। दोस्तों, जिस तरह साइंस में केमिकल प्रोसेस के लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार का काम बुल्ढाना के साहित्य में जो करते हैं, ऐसे जाने माने शख्स आदरणीय नरेंद्र जी लांजेवार साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं विनोद जी महाजन से फिर से दरखास्त करता हूं। जो यहाँ पर मुशायरे को सजाने वाले हैं, ऐसे कुछ शायर हमारे बीच ऑडियंस में बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं यहाँ पर उनका स्वागत भी यहाँ पर करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। मैं
अली भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुस्तकीम अरशद साहब का यहाँ पर स्वागत करें। अली भाई से विनोद जी मुस्तकीम साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे। इसके बाद अबरार काशिफ सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं एडवोकेट जावेद साहब से अनुरोध करता हूं। दोस्तों इमरान जी का स्वागत करने के लिए मैं पंजाब राव जी गायकवाड़, इनसे अनुरोध करता हूं। राजेंद्र काड़ी साहब जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष, इनसे दरखास्त करता हूं कि अबरार भाई का यहां पर स्वागत करें। इमरान सामी साहब का स्वागत यहां पर पंजाब राव जी गायकवाड़ करेंगे। डॉक्टर कमर सुरूर आए हैं। दोस्तों यहां पर डॉक्टर कमर सुरूर आए हैं, उनका स्वागत प्रज्ञा लांजेवार मैडम, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर कमर सुरूर कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप सामने आए। डॉक्टर कमर सुरूर मैडम, इनका स्वागत लांजेवार मैडम करेंगे, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करता हूं। अजीम जी रायपुरी साहब, इनका स्वागत करेंगे विनोद जी महाजन। दोस्तों को बहुत ही सुरीली आवाज अजीम जी की। मुमताज बशर खान हमारे बड़े भैया, इनका स्वागत करेंगे श्री सुनील जी जाधव। यासीन तन्हा साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं विनोद जी से गुजारिश करता हूं। एक यहां पर मनीषा जताई है आदरणीय सागर त्रिपाठी साहब ने, वे अपनी ओर से डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब का यहां पर स्वागत करना चाहते हैं। आदाब, आप सबको प्रणाम। इस तरह की सुहानी शाम बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसमान पर जितने भी नक्षत्र, तारे, सूरज, आकाश गंगा, धनक, कहकशां, जो भी नाम आप जानते हों, सारे के सारे यहाँ पे जलवा अफरोज़ हैं। पहले एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। ख़ास तौर पर मैं गणेश नायक जी से 5 साल पहले मैंने ज़िद की थी कि आप अपना एक अदबी विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, तो उनका अदबी विजिटिंग कार्ड, उनका मजमुआ तैयार हो गया है। राहत साहब की तरफ से, आली मर्तबत महबूब राही साहब की तरफ से, नज़ीर फ़तेहपुरी साहब की तरफ से, मैं इस शायर बिरादरी की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि महबूब राही साहब इस्तकबाल करें शॉल दे करके मेरे भाई गणेश गायकवाड़ जी का। सभी गणमान्यों की उपस्थिति में यहाँ पर डॉक्टर साहब का सस्नेह पूर्वक स्वागत और सत्कार हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर राहत इंदूरी साहब, डॉक्टर महबूब राही साहब, मंजूर नदीम साहब, अजीम नवाज राही साहब, सागर त्रिपाठी जी, जैसा मैंने कहा था, इस कड़ी में एक छोटी सी चीज़ और रह गई है। आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है, और जब मेरे परिवार को पता चला इनकी बड़ी खूबसूरत सी नन्ही बेटी बम्बई में MBBS कर रही है, तो मैं अपने परिवार और अपनी बेटी की तरफ से ये सम्मान
चिन्ह इन्हें देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का आप दोस्तों, डॉक्टर साहब अपने भूख का मुसाफिर इस किताब में लिखते हैं कि किसने कहा शोहरत का मैं हकदार नहीं हूँ, किसने कहा शोहरत का मैं हकदार नहीं हूँ, ये बात अलग है कि तलबगार नहीं हूँ, मेरे लिए क्यों लोग दुआ करने लगे हैं, इतना तो मैं यारो अभी बीमार नहीं हूँ, इतना तो मैं यारो अभी बीमार नहीं हूँ। दोस्तों, उनका स्वागत, डॉक्टर साहब का स्वागत और सत्कार करने की यहाँ पर मंशा जताई है डॉक्टर कमर सुरूर मैडम ने। वे भी आएंगे और डॉक्टर साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब, इनकी ओर से भी डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब का यहाँ पर सत्कार हो रहा है। दोस्तों, सामाजिक साहित्यिक आदरणीय सुरेश साबळे साहब, इनको भी यहाँ पर डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब का स्वागत और सत्कार करना है। वानखेड़े साहब भी स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर साहब का। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी वैशाली ताई ठग, स्वर्गीय कवि भगवान ठग, इनकी सुपुत्री, ठग परिवार की ओर से यहाँ पर वैशाली ताई ने डॉक्टर साहब का स्वागत किया। इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि जिनको भी स्वागत और सत्कार करना है, हम विमोचन के बाद, किताब के विमोचन के बाद हम स्वागत और सत्कार करेंगे। सत्कार मैंने रखा है। एक तो है हमारे सैयद आसिफ भाई, ये 10 साल से हिंदू मुस्लिम एकता मंच का काम कर रहे हैं, और मैं राहत साहब, अबरार भाई और नदीर साहब, इन सबको बताना चाहता हूँ कि बुल्ढाने की हवा इतनी खूबसूरत है, खुशगवार है कि यहाँ कौमी एकजुटता इतनी अच्छी है कि यहाँ कभी कोई दंगा फसाद कभी देखा नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी दिलो जान से एक मुस्तैदी से और एक इत्तेहाद लेकर रहते हैं। मैंने 2 साल पहले मुंबई के गेट ऑफ इंडिया के मुशायरे में कहा था, एक मतला कहा था मैंने कि उजाले के लिए ऐसी हिमाकत कौन करता है, जलाकर घर अंधेरे से बगावत कौन करता है, और कभी तुम भी ज़रा आकर हमारे शहर में देखो, हवाओं से चिरागों की हिफाजत कौन करता है। तो ऐसे उस शख्स को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, सैयद आसिफ, सैयद यासीन को, कि वो आए, और राहत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आसिफ भाई को मोमेंटो, शॉल और बुके देकर उनका एजाज़ करे। मैं सभी सामने से गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ आसिफ भाई का स्वागत करें। लांजेवर सर का मोमेंट देना सर। शुक्रिया सर। राहत साहब, सर आप यहीं पर रुकिए, शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद दूसरे जो साहिब एजाज़ है नरेंद्र लांजेवार सर। राहत साहब, मैं इस शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों से यह शख्स मराठी की अदबी खिदमत तो कर ही रहा है,
उसके अलावा एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एक थिंकर और बच्चों के अदब पर उन्होंने बहुत काम किया है, बच्चों की किताबें लिखी है। और उसके अलावा बुल्ढाना शहर में कम से कम 50 लाइब्रेरी का क़याम उन्होंने किया है। ऐसे स्लम एरिया में, मुस्लिम एरिया में जहाँ किताबें नहीं पहुँचती वहाँ नरेंद्र लांजेवार की लाइब्रेरी पहुँच जाती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ राहत साहब से कि वो नरेंद्र का एजाज़ करें। इस अवार्ड में एक सम्मान पत्र, एक मोमेंटो, 5,000 रुपये की नगद कैश और बुके है। तो मैं राहत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नरेंद्र का एजाज़ करें। शुक्रिया सर। इस मौके पर ये जो सम्मान पत्र है जो हमारी सहरे गज़ल अकादमी ने लिखा है, मैं राजेश चौगोकार साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो यहाँ आकर नरेंद्र की शान में जो सम्मान पत्र लिखा है वो हम सब सामीन को पढ़कर सुनाएं। नमस्कार। नरेंद्र लांजेवार हे बुलढाण्यातील भारत विद्यालय या प्रयोगशील विद्यालयातील एक प्रयोगक्षम ग्रंथपाल आहेत, परंतु एवढीच त्यांची ओळख नाही। ते मुक्त पत्रकार आहेत, एक संवेदनशील लेखक आहेत व त्याचबरोबर मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या समस्या, त्या समस्यांचे समाधान हा त्यांच्या संशोधनाचा व आवडीचा विषय आहे। याच जाणीवेतून अतिशय संवेदनशील लेखन करणारे लांजेवार यांची ग्रंथसंपदा विपुल आहे। अभिव्यक्तीची क्षितिजे, अभिव्यक्तीची स्पंदने, वाचू आनंदे मिळू परमानंदे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, चिंता व चिंतन, संपादित बालकथा संग्रह, एका ग्रंथपालाची प्रयोगशाळा, एकाच नाण्याच्या 3 बाजू, माय, सग पाचपोळांची कविता असे विविधांगी लेखन त्यांनी केले आहे। आणि ज्या पुस्तकासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे ते पुस्तक म्हणजे एक संवेदनशील मनाची अस्वस्थ करणारी अभिव्यक्ती आहे। शिक्षणावर बोलू काही, शिक्षणावर बोलू नाही हे पुस्तक म्हणजे आजचे प्राथमिक शिक्षण, त्यांची अवस्था, शिक्षकांची भूमिका, पालकांची अनास्था, मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, शिक्षण सम्राटांनी सेवाभावाच्या नावाखाली उभारलेले शिक्षणाचे कारखाने, अशा एक ना अनेक विषयावर रोखठोक भूमिका घेऊन कुणाचीही भीड न ठेवता नरेंद्र लांजेवारांनी आपली मते मांडली आहेत। बरे, नुसती मतेच मांडली नसून त्या समस्यावर उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत। आजच्या संवेदनशील काळात समोर जाणाऱ्या तरुण पिढीच्या भवितव्याविषयी एवढे सखोल चिंतन करून त्यावर उपाय सुचवणारे नरेंद्र लांजेवारांचे हे पुस्तक म्हणूनच निवड समितीने स्मृतिगंध पुरस्कारासाठी समयोचित व समर्पक व योग्य असे निवडले आहे। त्यांच्या या लिखाणाने निश्चितच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला शिक्षणविषयक मूलभूत काही बदल करावेसे वाटतील, हीच या पुस्तकाची फलश्रुती होईल। यासाठीच नरेंद्र लांजेवार अभिनंदनास पात्र आहे। त्यांच्या लेखन कार्यास सहरे गझल अकादमीतर्फे आम्ही गौरव करत आहोत व सहरे गझल अकादमीतर्फे त्यांना सन्मानचित्र प्रदान करत आहोत। धन्यवाद। शुक्रिया राहत साहब। इसके बाद सहरे गज़ल अकादमी हर साल एक उर्दू अदीब को अवार्ड देती है। इस बार इस अकादमी ने, जिसमें डॉक्टर महबूब राही साहब, डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब, अजीम राही औरंगाबाद और खाकसार, हम 4 मेंबरान थे, तो इन्होंने अकोला के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रिटायर्ड पर्सन मंजूर नदीम साहब का ऐलान किया है। उनके लिए धूप का दरफ्त इस किताब के लिए आईना गज़ल अवार्ड दिया जाता है। सर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की ओहदे से रिटायर्ड होने वाले इस शख्स ने जिस संजीदगी से समाज के मजलूम तबके का इंसाफ किया है, उतने ही संजीदगी से उन्होंने गज़ल के फ़न का भी निर्वाह किया है। यह बात काबिल तारीफ़ है और इसीलिए ये अवार्ड, जिसमें 5,000 रुपये नकद कैश, एक मोमेंटो और एक सम्मान पत्र सिफारसनामा दिया जाता है, मैं राज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मंजूर नदीम साहब का एजाज़ करें।
शुक्रिया सर। राहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं अजीम रायपुर से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो मंजूर नदीम साहब के इजाज़ में जो सिपाहनामा लिखा है वो हम सबको पढ़कर सुनाए। अजीम रायपुरी सिपाहनामा। मंजूर नदीम साहब हमारे दौर के एक मुमताज़ और साहिब-ए-तर शायर हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जैसे जिम्मेदार अहदे से रिटायर्ड होने के वाले मंजूर नदीम साहब ने एक तरफ समाज के मजलूम तबके के साथ जिस जिम्मेदारी से इंसाफ किया है, उतनी ही संजीदगी के साथ गज़ल के फ़न को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया है। उनकी गज़लों का मजमू कलाम धूप का दरख्त उनके संजीदगी की एक मिसाल है। गज़ल शायरी की बड़ी अनोखी विधा है। ये 2 और 2-4 का फ़न नहीं, यहाँ बयान की नहीं हुस्न बयान की कार फरमाई है। मंजूर नदीम इस बात से पूरी तरह आशना है। उनके यहाँ अल्फाज शोर नहीं मचाते, सीना नहीं पीटते, चीखों से आसमान सर पर नहीं उठाते, लेकिन इनकार असर बहुत गहरा होता है। हमारे दौर में इस तरफ तो समाज के हालात हमारे ख्वाबों और मंसूबों के मुताबिक नहीं है, दूसरी तरफ जब्र भेस बदल कर हमारे सामने आ रहा है। मंजूर नदीम की साहब की गज़ल समाज के उन्हीं घटनाओं की अक्कासी है। शहर गज़ल अकादमी बुल्ढाना उन्हें आईना गज़ल अवार्ड से सरफराज करते हुए फ़ख्र महसूस करती है। आखिर में वो शेर जिसने मंजूर नदीम साहब को आलमी शोहरत अता की है, उसे कोट किए बगैर बात अधूरी रह जाएगी कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इसके बाद के प्रोग्राम की निज़ामत के लिए रंजित भाई को आवाज़ देता हूँ। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस किताब का जो उर्दू में है आँख भर रोशनी, इस किताब का विमोचन करने के लिए मैं सभी गणमान्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस सुंदर किताब का अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से यहाँ पर विमोचन करें। डॉक्टर महबूब राही साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मंजूर नदीम साहब, अजीम नवाज राही साहब, सागर त्रिपाठी साहब, नरेंद्र जी लांजेवार साहब, डॉक्टर कमर सुरूर मैडम, अबरार काशिफ साहब, सभी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये उर्दू में है आंख भर रोशनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब का आप सभी की मौजूदगी में यहाँ पर विमोचन हुआ है, गणमान्यों के हाथ इसका विमोचन हुआ। मैं दोस्तों डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात यहाँ पर रखें इस किताब के बारे में, और उनको जो प्यार सभी से मिलता है इसी के बारे में एक कृतज्ञतापूर्वक वे यहाँ पर अपनी बात रखना चाहेंगे। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डायस पर जलवा अफरोज़ आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर नज़ीर फ़तेहपुरी साहब, डॉक्टर महबूब राही साहब, सागर त्रिपाठी साहब, इस मुशायरे की निज़ामत करने वाले मेरे अजीज़ दोस्त अबरार काशिफ साहब, मेहमान आने खुशी में अजीम नवाज राही साहब और दिगर शायर
आप सभी को मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी दूसरी किताब उर्दू की यहाँ शाया हुई है, और वो भी एक उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के हाथों। ये किसी सपने के सच होने जैसा है मेरे लिए। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर तकरीर करूँगा मैं, कि आज से 20 बरस पहले महज चौकिया तौर पर नागपुर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए अपने दोस्तों पर रौब जमाने के लिए जिस उर्दू ज़बान का मैं शेर व शायरी के ज़रिए इस्तेमाल करता था, मुझे इसका ज़रा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर वह ज़ुबान मेरे जीने का हिस्सा बन जाएगी। और आज आप लोगों की शिरकत देखकर मुझे वो शेर याद आता है अबरार भाई की, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, आग भर रोशनी में मुझे सारी दुनिया नज़र आ रही है। और दोस्तों, 2011 में मेरी एक उर्दू की किताब आई थी, नए सफ़र का आगाज़। इस 4 साल के तवील इंतज़ार के बाद आप तक मैं इस किताब के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ दिली बातें आपसे अर्ज़ करना है, शेयर करना है कि ये 4 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देह और बहुत उथल पुथल भरे रहे। 2012 में मेरी छोटी बहन सुनंदा महज 38 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से जूझते हुए अपनी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसके बाद जीवन एकदम खाली लगने लगा। मैं अपने शल्य चिकित्सा अनुभव से कई मरीजों का इलाज किया, कईयों को रोग मुक्त किया, लेकिन यह मौका भी मेरी बहन ने मुझे नहीं दिया। लेकिन एक ऐसा डिप्रेशन सा दिलो दिमाग पर छाया रहा उन दिनों। उसके बाद 2 ऐसी खबरें आई कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की तरफ से मेरी मंदिर बदलने जाए को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की जानिब से संत नामदेव पुरस्कार कभी सोचा न था इस गज़ल संग्रह को मिला। लेकिन इन खुशी के पलों में भी मुझे मेरे बहन की और हम सभी को उसकी कमी बहुत महसूस होने लगी, और मेरी हालत भी महाभारत के अर्जुन की तरह, जिसने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हारा था, ऐसी हो गई। और एक शेर मेरे जहन में कहूँगा कि दिल को अपनी हसरतों के अब वो रोग नहीं रहे, दिल को अपनी हसरतों के अब वो रोग नहीं रहे, और जिनकी खातिर जंग लड़ी थी वो लोग नहीं रहे। और लेकिन इस सारे वाक़या से गुजरते हुए मुझे अगर किसी ने संभाला है वो है गज़ल। गज़ल हम जैसे खाकसारों को टूटने से बचाती है, जो ऐसे हादसों से, जो लोग ऐसे हादसों से टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। लेकिन मेरे आंसू, मेरे जो दुख मैंने सहे, जो दर्द मैंने झेला, जो गम मैंने भोगा, वह आंसू बनकर आंखों से नुमायां नहीं हुआ, बल्कि अल्फाज की शक्ल में कागज़ पर आ गया। यूँ समझिए कि आँख भर रोशनी मेरे दिल की कहानी है। और अब लिखने की वजह भी क्या है, तो मैंने मेरी इस किताब में लिखा है कि एक मतला लिखा है सर मैंने कि लोग अब उजाले का पता पूछ रहे हैं, इस दौर में जीने की अदा पूछ रहे हैं। लोग अब उजाले का पता पूछ रहे हैं, इस दौर में जीने की अदा पूछ रहे हैं, और ये उम्र सलाखों में गुजारी है जिन्होंने किस जुर्म की थी उनको सज़ा पूछ रहे हैं। ये उम्र सलाखों में गुजारी है जिन्होंने किस जुर्म की थी उनको सज़ा पूछ रहे हैं। और दोस्तों, आज ये बाजारवाद का, मनोरंजनवाद का दौर है। यहाँ हम अपने आप से कटते जा रहे हैं, हमें आईने से मोहब्बत हो रही है। हम चिंता करते हैं कि आसमान से चिड़िया गायब हो रही है, उसी तरह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर, अतिथि, मेहमान, उनका आना भी कम हुआ है। तो उस पर मुझे लगता है, मैंने एक मतलब में कहा है कि चाहत के किसी दिल में अब अरमान नहीं आते, पहले जैसे घर में अब मेहमान नहीं आते। चाहत के किसी दिल में अब अरमान नहीं आते, पहले जैसे अब घर में मेहमान नहीं आते। और हर रोज़ फरिश्ते तो आते हैं मुझे मिलने, लेकिन मेरे दर पर अब इंसान नहीं आते। और ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है, ये उन लोगों का भी दर्द है, उनकी परेशानियां हैं जो इसको बयान न कर सके। और मुझे लगता कि हम अगर इतने आत्ममग्न हो गए, अपने आप में इतने खो गए, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। उस पर मैंने कहा है कि हर सवाल का हमसे जवाब मांगेंगी, ये हर सवाल का हमसे जवाब मांगेंगी, ये नई नस्ल पुराना हिसाब मांगेंगी। और तुम्हारी राह में कांटे बिछा के ये दुनिया तुम्हारे बाग के सारे गुलाब मांगेंगी। तो दोस्तों, मैं इस आग भर रोशनी में सब वही बातें लिखी है मैंने। मुझे निसर्ग, नेचर से ज़्यादा इंसानी जज्बात ज़्यादा मुझे कुरेदते हैं, ज़्यादा आहत करते हैं। और मैंने इसमें एक जगह कहा भी है, वो गर्द वो गुबार कहीं भी नहीं रहा, चाहत का वो खुमार कहीं भी नहीं रहा। वो गर्द वो गुबार कहीं भी नहीं रहा, चाहत का वो खुमार कहीं भी नहीं रहा। और अपनों पे एतबार कहीं भी नहीं रहा, रिश्तों में वो वकार कहीं भी नहीं रहा। तो
मैं इस आग भर रोशनी के सफ़र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो सबसे पहले मेरे जहन में आता है मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर राही साहब का नाम। इस शख्स ने मुझे हाथ पकड़कर अली बे पे ते लिखना सिखाया और उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ होने के बाद मुझे एक एहसास हुआ सर कि इतने बरसों तक मैं इस कौमी यकजहती की आलमबरदार ज़ुबान के अदबी सरमाए से महरूम रहा हूँ। तो मैंने सब उर्दू की किताबें खंगाली, सर को फ़ोन पर पढ़ के सुनाता था मैं। उसके बाद मेरी शायरी शुरू हुई। तो एक शेर उनके लिए मैं पेश करना चाहूँगा कि वो पुल है तू जो कि दुनिया से जोड़ता है मुझे, वो पुल है तू जो कि दुनिया से जोड़ता है मुझे, जो तू करीब हो तो सबके करीब आऊँ मैं, जो तू करीब हो तो सबके करीब आऊँ मैं। और इसके अलावा मेरी इस गज़ल के सफ़र में मेरे कुछ मराठी दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है सर। आज यहाँ पर कुछ मेरे साहित्यकार मित्र भी मौजूद हैं। मराठी के साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता लेखक डॉक्टर सदानंद देशमुख, मेरे बड़े भाई अजीम नवाज राही, उसके बाद में मराठी के फ्रीलांस जर्नलिस्ट नरेंद्र लांजेवार, मराठी के कवि गोविंद गायकी, रविंद्र इंगड़े सर, रमेश इंगड़े उतरातकर सर, इन लोगों ने मुझे हौसला अफजाई की, मुझे हमेशा प्रेरित किया। और ऐसा एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से निकला नहीं कि आप मराठी भाषिक होकर उर्दू में हिंदी में क्यों लिखते हो। तो उन्होंने एक अच्छा जुमला कहा मेरे लिए कि आप उर्दू और मराठी का पुल हो, सेतु हो। और सर मैं आज आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि ये एक रिकॉर्ड हो गया, आज टूट गया रिकॉर्ड। मेरी 6-7 किताबें पब्लिश हुई है, एक भी बड़ा जो मेहमान मैं बुलाता था कभी वक्त पर नहीं पहुंचा। गणेश गायकवाड़ का वादा कोई पूरा कर सकता था तो राज साहब ही है। और एक शेर राज साहब के लिए पेश करना चाहूँगा मैं। आज सर सब आपको देखने सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं कि एक शेर कि मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नज़र से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। और राज साहब आपके कई शेर इन लोगों की ज़ुबानी याद है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। राज साहब फरमाते हैं तो इनकी आपकी मोहब्बत में ये सब आज इकट्ठा हुए हैं। और सर दूसरी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नज़ीर साहब का, जिन्होंने बहुत कम समय में इतनी अच्छी किताब हम सब तक पहुँचाई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में मेरे परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं एक शायर की ज़िंदगी में परिवार का होना उसके लिए परेशानी का सबब रहता है। शायर का घर में होना ही बड़ी परेशानी रहती है। तो मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे बेटे, ये उनके जीवन का जो क्वालिटी टाइम मैं छीन कर शायरी करते रहता हूँ रात भर, वो परेशान रहते थे। मैं बिस्तर पर उठा तो मैं झूठ बोलता हूँ पेशेंट देखने जा रहा हूँ करके, और मैं लिखते रहता हूँ कभी कभार। तो मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे, इनके लिए मैं एक मतलब और एक शेर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा जिक्र गज़ल है तुम्हारी बात गज़ल, तुम्हारा जिक्र गज़ल है तुम्हारी बात गज़ल, हमारे साथ हो तुम तो हमारे साथ गज़ल। तुम्हारा जिक्र गज़ल है तुम्हारी बात गज़ल, हमारे साथ हो तुम तो हमारे साथ गज़ल। और हमें न पूछो हमारा वजूद अब यारो, हमें न पूछो हमारा वजूद अब यारो, हमारा इश्क है मज़हब हमारी ज़ात गज़ल। और मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मुझे प्रेरणा देता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ लिखने के लिए मजबूर करते रहती है मुझे, एक प्रेरणा रहती है मुझे। तो मेरी माँ का आशीर्वाद एक शेर में मैं बयान करना चाहूँगा कि राधा के श्याम कभी सीता के राम नज़र आते हैं, राधा के श्याम कभी सीता के राम नज़र आते हैं, माँ तेरी सूरत में मुझे चारों धाम नज़र आते हैं। तो दोस्तों, और सबसे बड़े तो बुल्ढाना के सामाईन, मैं सभी शोहराए कराम से अर्ज़ कहना चाहता हूँ कि सर मुझे इन बुल्ढाना के लोगों ने कभी घर की मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझा। मेरा जो ओहदा है, मेरा जो रिस्पेक्ट है मुझे बराबर देते रहे वो, इसलिए मैं लिख सका हूँ। तो आज की किताब भी आप सभी सामाईन की नज़र करना चाहता हूँ मैं। और इतना कहकर मैं मेरा जो बयान है यहाँ रुक जाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हजारों हाथ यह काम की तलाश में है, हजारों हाथ यह काम की तलाश में है, उधर वो लोग जो आराम की तलाश में है, जो गूंगी बहरी भी हो और नज़र की अंधी भी, सभी लीडर उसी आवाम की तलाश में है, सभी लीडर उसी आवाम की तलाश में है। दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पर अपने सत्कार को
सत्कार के बारे में जवाब देने के लिए मैं नरेंद्र लांजेवार साहब को यहाँ पर बुलाऊंगा। आंखभर रोशनी या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाच्या अनुषंगाने या विचारमंचावर उपस्थित असणारे जागतिक दर्जाचे सर्व कविगण, शायर, आमचे मित्र डॉक्टर गणेश गायकवाड, आपल्या बुलढाणा शहरातील सर्वच प्रतिष्ठित नागरिक की जे आपण सगळ्यांना एकमेकाला ओळखतो, आपल्याला या सगळ्या शायरांना ऐकायचं आहे म्हणून मी माफ करा आज नामोल्लेख न करता सगळ्यांना नमस्कार करतो। आणि डॉक्टर गणेश गायकवाडांनी एक मित्रप्रेमापोटी खरं तर त्यांची आणि माझी मैत्री त्यांच्या पहिल्या कविता संग्रहापासून आहे, बुलढाण्यात ते आले तेव्हापासूनची आहे। परंतु इतका चांगला मित्र माझ्यासारख्या एखाद्या मित्राला मिळणे खरंच कृष्ण आणि सुदामाची जी जोडी होती आपल्या देशामध्ये, आपल्या सगळ्या त्या महाभारताच्या काळातला माझ्यासारखा एक सुदामाला त्यांनी फार श्रीमंत करून टाकलं। आणि डॉक्टर साहेबांसारखेच मला बुलढाण्यात खूप सगळे चांगले मित्र मिळालेत, म्हणून गमतीनं सगळे माझे मित्र माझ्या बँक बॅलन्सबद्दल चर्चा करतात। मी त्यांना म्हणत असतो माझं थँक्स बॅलन्स या मित्रांमुळे खूप भरपूर आहे। त्याच्यामुळे या सगळ्या शायरांचं महत्त्व माझ्यासारख्या सामान्य रसिकाच्या जीवनामध्ये काय असतं तर तुम्ही सगळे शायर लोक आमचं जीवन समृद्ध करता। तुमची एक एक गझलचं एक नुसती ओळसुद्धा आम्हाला आयुष्यभर पुरून उरत असते की दुनिया बहुत हसीन है दोस्तों, देखने के लिए सिर्फ नजर चाहिए। कोणतं तत्वज्ञान, कोणते वेद उपनिषद कितीही वाचलेत, पण एक शायरीचं एक अल्फाज एक ओळसुद्धा की दुनिया बहुत हसीन है दोस्तों, देखने के लिए सिर्फ नजर चाहिए, आमच्याजवळ ती डोळस दृष्टी देण्याचं काम तुम्ही सगळे शायर करत असतात। म्हणून आमच्यासारख्यांची ही रसिकता श्रीमंती ही वाढत असते। डॉक्टर गणेश गायकवाड हे जसे माझे मित्र आहेत तसेच बुलढाण्यातील अनेकांचे मित्र आहेत। हा माणूस आत बाहेर एक आहे, प्रामाणिक आहे त्याच्या कवितेबद्दल, त्याच्या कवितेवर त्याची निष्ठा आहे, त्याच्यामुळे इतकं सुंदर साहित्य आपल्या या मित्राच्या लेखणीतून निर्माण होत असते। त्यांचं साहित्य नुसतं मराठी त्यांनी मराठीमध्ये पण लिखाण केलेलं आहे, पण उर्दूमध्ये जे त्यांचं लिखाण आहे आज जागतिक तोडीवरचे उर्दू साहित्यिकसुद्धा डॉक्टर साहेबाच्या लेखनाबद्दल ज्या वेगवेगळ्या चांगल्या मासिकांमध्ये समीक्षा करतात त्या वाचल्यानंतर लक्षात येतं की बुलढाणा शहरासाठीच नव्हे तर अख्ख्या विदर्भासाठी ही भूषणाव बाबगे एक मोठा शायर आपल्या बुलढाणा नगरीमध्ये आहे। आणि येत्या 8 ते 10 वर्षामध्ये जागतिक पातळीवर सुद्धा डॉक्टर साहेबांचं नाव हे अभिमानानं घेतलं जाणार आहे, कारण तेवढी ताकद त्यांच्या त्या सगळ्या मेहनती पाठीमागे आहेत, त्यांनी ते सगळं समजून घेतलेलं आहे। म्हणून मी बुलढाणेकरांच्या वतीने त्यांचे गुरु असणारे मेहबूब राईंना सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांच्या वतीने नमस्कार करतो की तुम्ही खऱ्या अर्थाने एक पत्थर की भी तकदीर तलाश म्हणजे सवर सकती आहे, ते खरंच आहे की तुम्ही सगळ्यांनी मेहनत घेतली आमच्या मित्रावर आणि आमच्या मित्रांच्या मधल्या असणाऱ्या प्रतिभा ती फुलून आली। आमच्या वहिनींचं नाव प्रतिभाच आहे आणि ती सुंदर प्रतिभा डॉक्टर साहेबांच्या जीवनसाथी झाल्यामुळे ही सगळी जी शायरी आहे, ही सगळी गझल आहे, ही बहरत गेली। मी माझ्यासारख्या अनेक मित्रांचं थोडं थोडं आयुष्य डॉक्टर साहेब तुम्हाला लाभो आणि आमच्या सगळ्यांचं आयुष्य मिळून ही गझलचा हा जो तुमचा प्रवास आहे हा असाच वृद्धिंगत राहो अशी त्या निर्मिकाच्या चरणी प्रार्थना करतो। तुम्ही माझ्यासारख्या एका छोट्या कार्यकर्त्याचा, छोट्या पत्रकाराचा या ठिकाणी सन्मान केला, आपण हा मला अनपेक्षित धक्का दिला। आपल्या बोलण्यामध्ये या 10-12 दिवसामध्ये याचा उल्लेख झाला नाही, पण आज तुम्ही आकस्मितपणे हा जो सत्कार केला हा नम्रतापूर्वक मी सत्कार स्वीकारतो। आणि आपण जी राशी दिलेली आहे त्या राशीमध्ये माझ्याजवळचे सुद्धा 5,000 रुपये टाकून बुलढाण्याच्या पुस्तक मैत्री बाल वाचनालयाला मी ती देतो की ज्यातून मुलांची वाचनालयाची चळवळ ही अजून वृद्धिंगत हो। आमच्या सगळ्या सत्कार मूर्तींच्या वतीने मी तुम्हाला नम्रपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। दोस्तों इसके बाद मंजूर नदीम साहब यहाँ पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात और मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी को 2 बातों की मुबारकबाद दूंगा।
पहली बात तो ये कि आज उनका जन्मदिन है। भगवान करे ऐसे कई जन्मदिन वो मनाएं अपनी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, आज उनके शेरी मजमे का इजरा भी हुआ है। आप लोगों को मेरी ये बात सुनकर शायद मुश्किल ही से यकीन आएगा, आज उन्होंने यहाँ मेरा सत्कार किया, इतनी मोहब्बत लुटाई, लेकिन इस शख्स से मेरी ज़िंदगी में आज पहली मुलाकात हुई है। ज़िंदगी में पहली मुलाकात हुई है। फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, कभी मेरी गज़लें वगैरह छपती हैं, वो मुबारकबाद वगैरह देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हुई है। तो एक शेर मैं उनकी नज़र ज़रूर करना चाहूँगा इस मौके पर कि तेरे खुलूस पर कुर्बान हो गया हूँ मैं, तेरे खुलूस पर कुर्बान हो गया हूँ मैं, मिला हूँ तुझसे तो इंसान हो गया हूँ मैं। और ये जो महफिल आज उन्होंने सजाई है, यहाँ दोनों भी इसके हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। मुझे ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें बहुत पसंद हैं। इन महफिलों में जाने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मैंने 4 पंक्तियाँ ज़रूर कही थी इन महफिलों के नाम, वो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मुझे मालूम है दूर दराज से यहाँ शोरा आए हुए हैं, आप तमाम हजरात उनको सुनने के लिए बेचैन हैं। मैंने कहा था कि वो महफिलें हैं मुबारक अजीम लाक़िब, लुटाई जाती हैं, बुलाए जाते हैं हिंदू भी और मुसलमान भी, कुछ इस तरह से मोहब्बत निभाई जाती है। वो महफिलें हैं मुबारक अजीम लाक़ीमत, जहाँ पे प्यार की दौलत लुटाई जाती है। मैं मुख्तसर तकरीर के लिए डॉक्टर महबूब राही साहब से यहाँ पर गुजारिश करता हूँ, कृपया वे। खैर, बहुत देर हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, सामीन कराम, उस शख्स के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि जो ख़ुद उस्तादी के दर्जे पर फायज़ हो चुका हो, वो मुझे उस्ताद कहता है, उस्ताद समझता है, उस्ताद उसका बार बार मुज़ाहरा करता है। डॉक्टर गायकवाड़ ने अपना उर्दू का सफ़र जिस तेज़ी से मंजिल की तरफ बढ़ाया है, मैंने चंद शेर जो हैं इनके मजमे से मुंतखब किए हैं। देखें, हजरात के उर्दू या कोई भी ज़ुबान की शायरी करना कोई हंसी दिल लगी नहीं है। आतिश ने कहा है कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। और हारी फरमाते हैं कि खुश्क शेरों तने शायर में लहू होता है, खुश्क शेरों तने शायर में लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसरे तरकी सूरत। और इस खाकसार ने कहा महबूब राही ने कि कोई मजाक है तख्लीक़ शेर है राही, कोई मजाक है तख्लीक़ शेर है राही, हर एक लफ्ज़ लहू से कशीद करना है। एक एक लफ्ज़ जो है लहू से कशीद होता है, तब जाकर शेर बनता है। शेरों जिसके लिए लहू खुश्क होता है, तब जाकर शेर बनता है। और डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगाज़ बुल्डानवी ने जो शेर कहे हैं, कुछ शेर में मैंने मुंतखब किए हैं। देखिए, अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब के कुछ शेर देखें, मुंतखब शेर जो मैंने मुंतखब किए हैं कि मेरी मजाल कहाँ थी कि बात मैं करता, मेरी मजाल कहाँ थी कि बात मैं करता, ये शेर गोई अता की ये ज्ञान तूने दिया। अल्लाह ताला से मुखातिब होकर ये सारी जो है सिफ़ात जो है अल्लाह से मंसूब करते हैं। जो नाम लेके तेरे नाम का किया आगाज़, मेरी ज़ुबान को ज़ोर बयान तूने दिया। इस तरह के इस नहज के शेर कहने वाला कहता है कि खूबसूरत है दुनिया मगर दोस्तों देखने के लिए बस नज़र चाहिए, रोशनी आँख भर, छाँव बस हाथ भर, और हवा भी यहाँ हमें सांस भर चाहिए। 2 किताबों के नाम इस शेर में, एक नाम तो जो है आँख भर रोशनी डॉक्टर साहब ने अपने किताब के लिए मुंतखब कर लिया। 2 किताबों के नाम और मौजूद हैं, अल्लाह करेगा ऐसी 2 किताबें, आँख भर छाँव, हाथ भर छाँव और सांस भर हवा। अपने किरदार में और देखें कि
किस धज के, किस नहज के और किस तेवर के शेर कहते हैं डॉक्टर, कि अपने किरदार का मेयार संभाले हुए हैं, यानी जंजीर की झनकार संभाले हुए हैं। जब शोहरत का सूरज ढलने वाला हो तब साया कद से लंबा हो जाता है। ये शख्स के यहाँ इनकिसार की ये हालत हो कि जो अपनी शोहरत को भी ये समझता हो कि शोहरत की बुलंदी पर चढ़ूँगा तो साया मेरा लंबा हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा, मेरी हैसियत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखें कि मैं शोहरतों की बुलंदी से डरने लगता हूँ, इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं, आगाज़ कहते हैं कि मैं शोहरतों की बुलंदी से डरने लगता हूँ, मुझे पता है वहाँ से ढलान ज़्यादा है, और शहर भर में न मिला एक भी इंसान हमें, शेख निकला है कोई बरहमन निकला, और लुत्फ़ उठाना है जीने का तो मेरा कहना मानो। देखिए डॉक्टर आगाज़ बुल्डानी का मशवरा देखिए कि लुत्फ़ उठाना है जीने का तो मेरा कहना मानो, अनजानों से रिश्ता जोड़ो, बेगानों से बात करो। और देखें कि विरासत 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा है। जो अपने माँ बाप की विरासत पर, जो बुज़ुर्गों की विरासत पर तकिया किए बैठे रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर की नसीहत देखिए आगाज़ बुल्डानवी की, कि विरासत 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा है, विरासत पर बहुत दिन तक गुजारा हो नहीं सकता, और जो नहीं जानते जज्बों की ज़बान का मफ़हूम, वो निगाहों के इशारात को कब समझेंगे। और एहसास देखिए डॉक्टर आगाज़ का एहसास देखिए कि वो एक शय के जिसका नाम है एहसास, जहन में पहम खटकता रहता है खार की तरह। ये एहसास जो है डॉक्टर को डॉक्टरी करवाता है। डॉक्टर जिस तरह इस एहसास के साथ में अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, जिस एहसास के साथ शायरी कर रहे हैं, शायरी और डॉक्टरी का तालमेल, जर्राही जो है तनकीद का और जर्राही का जो है चोली दामन का साथ है। इस शेर को देखिए, डॉक्टर साहब ने इस शेर में अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया है कि मैं जिस नफासत से दोस्तों को गज़ल सुनाता हूँ महफिलों में, डॉक्टर आगाज़ का शेर सुनेंगे कि मैं जिस नफासत से दोस्तों को गज़ल सुनाता हूँ महफिलों में, उसी अदा से मरीज़ के पाँव से मैं कांटे निकालता हूँ। ये ऐसा मरीज़ के पैरों से दर्दमंदी के साथ कांटे निकालने वाले आगाज़ बुल्डानवी ने आँख भर रोशनी, जिस रोशनी में सारी दुनिया भर का नूर सिमट आया है, जिसका नाम ही एक साबित करता है डॉक्टर साहब के तख़य्युल को, इस रोशन तख़य्युल को, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकरीर वकरीर का आदी हूँ नहीं, तकरीर तो हमारे अजीम नवाज़ राही साहब इनका हिस्सा है। मैं तो अपने कागज़ पर सारी बातें जो रहती कागज़ पर उड़ेल देता हूँ और उसी पर मुतमईन रहता हूँ कि लोग पढ़ें उसको और खुश हों। बस बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब पर एक कविता सुदाम खरे साहब ने लिखी है, उसके सुदाम खरे साहेब या ठिकाणी. ज्या व्यक्तीच्या प्रेमा खातर आपण इथे आलेलो आहोत, मला भावलेले डॉक्टर गणेशजी गायकवाड याप्रमाणे, निसर्गाचं देणं बुलढाणं आहे थंड हवेचं ठिकाणं. निसर्गाचं देणं बुलढाणं आहे थंड हवेचं ठिकाणं. गायकवाड गणेशांनी थाटले येथे सेवा प्रतिष्ठान. गायकवाड गणेशांनी थाटले येथे सेवा प्रतिष्ठान. वैद्यकीय व्यवसायात ते आहेत तज्ञ सर्जन. वैद्यकीय व्यवसायात ते आहेत तज्ञ सर्जन. साहित्य क्षेत्रातही त्यांची लेखणी मोठी सृजन. साहित्य क्षेत्रातही त्यांची लेखणी मोठी सृजन. देहही रेखीव तशीच हळुवार मधुर वाणी. देहही रेखीव तशीच हळुवार मधुर वाणी. आकर्षक राहणी तशीच उच्च विचारसरणी. असामान्य असूनही सामान्यात रमती होऊन साधा. असामान्य असूनही सामान्यात रमती होऊन साधा. कारण त्यांना झालीच नाही कधी गची बाधा. कारण त्यांना झालीच नाही कधी गची बाधा.
झाले जरी प्रयाण कधी राजधानी दिल्लीत, झाले जरी प्रयाण कधी राजधानी दिल्लीत, चित्त मात्र त्यांचे असते बुलढाण्याचे गल्लीत. सदाचाराने मिळाली गाडी माडी अन सुरूप प्रतिभा राणी. सदाचाराने मिळाली गाडी माडी अन सुरूप प्रतिभा राणी. संसारी सर्वदा गुणगुणती दोघे आनंदी गाणी. संसारी सर्वदा गुणगुणती दोघे आनंदी गाणी. गणेशजींचा भाव, सर जी आपके लिए, गणेशजींचा भाव असे प्रत्येक माणूस मोठा. गणेशजींचा भाव असे प्रत्येक माणूस मोठा. म्हणूनच यशातही त्यांच्या नाही कधीच तोटा, नाही कधीच तोटा. भोवताली झाली आहे सर्वत्र बदकांची गर्दी. भोवताली झाली आहे सर्वत्र बदकांची गर्दी. गणेशच राजहंस नसे गरज देण्याची वर्दी. नसे गरज देण्याची वर्दी. नसे गरज देण्याची वर्दी. धन्यवाद. वा वा.